प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। 29 जून से शुरू होने वाले बाबा अमरनाथ जी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का आगमन जम्मू में शुरू और बाबा बर्फानी के भक्तों में दिखा उत्साह। डीसी श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के सफल संचालन के लिए ट्रांजिट कैंप पंथा चौक का किया दौरा और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। श्रीनगर के युवा कांग्रेस अध्यक्ष यासिर मंडू ने नीट घोटाले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पेपर लीक के बीच जवाबदेही की मांग। बाल कल्याण समिति बांदीपुरा द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से हाजिन क्षेत्र में बाल श्रम के खिलाफ चलाया गया अभियान और मौके पर 7 बच्चों को कराया मुक्त। कुपवाड़ा जिले में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और शपथ भी दिलाई गई। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के खिलाफ आज पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा के नेतृत्व में किया गया विरोध प्रदर्शन। कहा, इससे दुकानदारों का कामकाज होगा ठप। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। 29 जून से शुरू होने वाले वार्षिक अमरनाथ जी यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और पहले जत्थे में जम्मू से निकलने वाले श्रद्धालुओं को टोकन मिलना भी शुरू हो गया है। यात्रा के लिए प्रस्थान करने के लिए श्रद्धालु जम्मू पहुंच चुके हैं। वहीं वे यहां की व्यवस्था से भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जम्मू पहुंचे श्रद्धालुओं के अनुसार वे बाबा बर्फानी के दर्शनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जम्मू से भोले भंडारी के पवित्र तीर्थ यात्रा का पहला जत्था 28 जून को सुबह भगवती नगर से रवाना होगा। सचिन कुमार राय, जबलपुर से हैं सर, हम एमपी से जम्मू पहुंचे यात्रा के लिए। जहाँ यात्रा के लिए आए हैं, भोले अमरनाथ यात्रा के लिए। उसके बाद वैष्णो देवी यात्रा जाएंगे। बहुत खुशी है यहाँ आने की। कब से मन बना रहे हैं? हम लोग कम से कम 2 साल से मन बना रहे हैं। अभी जाके यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ की भीड़ उल्लास देख के इतना अच्छा लग रहा है कि मजा ही आ रहा है। पहले कभी नहीं, हमारा ये फर्स्ट टाइम है। मन के अंदर ये सोच के आए थे, बाबा की भक्ति करेंगे, जयकारे लगाते जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे, बाबा का दर्शन करेंगे। कल सुबह मेडिकल होगा और रजिस्ट्रेशन होगा। इसके पश्चात हम बेस कैंप जाएंगे। बेस कैंप से गवर्नमेंट अपने अंडर पे लेगी और वहाँ से यात्रा अपनी मंगल में करवाएगी। कब से लाइन में लगे हैं? लाइन पे अभी आए हम लोग। जम्मू तभी से, एमपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट सतना। कोई रश नहीं, राशि नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। मैं 5 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। किस तरह का बाबा के दर्शन? बहुत अनुभव रहता है हर साल। बड़ी खुश नसीब की बात है कि हर साल मेरे को बुलाते हैं बाबा, हर साल मैं आता हूँ यहाँ। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम करा गया है प्रशासन की तरफ से और पंजीकरण बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और प्रशासन इस कार्य पर पूरा अपना ध्यान दे रहा है। किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा खुशी का माहौल दिख रहा है। भोले के भक्त बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और अपने मैं यमुनानगर से हूँ और भोले बाबा की बहुत खुशी है। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। अनिल गुप्ता और मैं यूपी से आया हूँ बाबा के धाम में अमरनाथ यात्रा करने के लिए। मेरी ग्रुप है, 8 की ग्रुप है, पूरी 8 लोगों की ग्रुप है। और ये हम भी 2 दिन पहले से हम लोग आए हैं, यूपी से चले। लाइफ में अगर बात करूं तो बाबा के धाम पे 3 बार आ चुका हूं मैं। बहुत अच्छा लगा और मैं श्रद्धालुओं से कहना चाहूंगा कि बाबा के द्वार पे आएं
बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, गवर्नमेंट सरकार की बहुत सी ऐसी पॉलिसी यहाँ पे फैसिलिटी है और सुविधा बहुत अच्छा है। आइए बाबा का एकदम दिल खोलकर दर्शन कीजिए, सुरक्षा बहुत अच्छा है और सब कुछ बहुत बढ़िया है सर। कितने जने यहाँ पर खड़े हैं समय लाइन पे बाबा बर्फानी के? अगर मैं बाबा बर्फानी की लाइन में बात करूं तो यहाँ पे कम से कम अगर बात करूं तो 2000 से ज्यादा लोग टोकन ले चुके हैं और अभी कम से कम मान के चलो 1000 लोग लगे हुए हैं। डीसी श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोइनुद्दीन ने यात्रा ट्रांजिट कैंप पंथा चौक का व्यापक दौरा किया। उन्होंने शिविर में तैयारियों का जायजा लिया। बताया गया कि यात्रा इस महीने की 29 तारीख को शुरू होगी और इसके लिए पूरी तरह से यात्रियों के लिए की गई सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, जिसमें नागरिक समाज के लोग भी यात्रा को सुचारू बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि इस बार भी ये पारंपरिक यात्रा सफल होगी। देखिए, जैसे आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है 29 से और इसकी तैयारी में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोगों ने बहुत कई टाइम से हम लोग जो ट्रांजिट कैंप हैं यहाँ पर हमारा पंथा चौक में, और इस बार इसकी पूरी तैयारियां कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द इसकी कैपेसिटी जो है और ऑलमोस्ट 5000 श्रद्धालुओं के लिए हमने यहाँ पर अरेंजमेंट रखा है। उनका कंफर्ट स्टे, उनका पुनः व्यवस्था जो पानी का रहता है, बिजली का रहता है और यहाँ पर लंगर का रहता है, तो पूरी हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर है। यहाँ पर हम लोगों ने कैंप ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया हुआ है और हर तरफ से हमारी पूरी इस ट्रांजिट कैंप को फंक्शनल करने के लिए और यात्रीज का स्टे कंफर्टेबल करने के लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। और आई एम श्योर दैट 29 से जो स्टार्ट हो रही यात्रा बड़े ही अच्छे तरीके से होगी। और अगर आप देखेंगे हमारे साथ पूरे श्रीनगर की आवाम सिविल सोसाइटी भी इसको पूरा खुशामद करते हैं इस चीज़ को। ये यात्रा बड़ी परंपरा रही है हमारी और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इस टाइम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और आपको बताता चलूँ कि इस बार जो हमारा आप पीछे देख रहे हैं यात्री निवास है वो भी फंक्शनल, उसमें 2 फ्लोर्स फंक्शनल होंगे, वहाँ पर भी श्रद्धालु रहेंगे। और हमारी पूरी टीम जो है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो इसी में लगी हुई है कि हम लोग जो श्री अमरनाथ यात्रा है उसको सक्सेसफुल बनाए। बहुत सर, पूरी क्या तादाद क्या रहेगी अभी अगर देखेंगे तो अमरनाथ यात्री पिलग्रिम्स कितने आएंगे यहाँ पर? देखिए, वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार बढ़ेगा और मुझे लगता है कि इसी के लिए हम लोग जो हमारा जो श्रीनगर का डिस्ट्रिक्ट का अगर ट्रांजिट कैंप है उसकी भी कैपेसिटी हम लोगों ने बढ़ा दी है। सिक्योरिटी हवाले से बात करेंगे तो कितनी सिक्योरिटी यात्रा के लिए? देखिए, सिक्योरिटी के रिलेटेड जो है पूरे इंतजाम किए गए। एक संयुक्त अभियान में बाल कल्याण समिति बांदीपुरा ने श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन बांदीपुरा, DLSA बांदीपुरा और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर आज बांदीपुरा जिले के सुम्बुल और हाजिन क्षेत्र में बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाया। CWC बांदीपुरा की अध्यक्ष डॉक्टर असीमा हसन की देखरेख में समिति के सदस्यों के साथ ऑपरेशन से 7 बच्चों को बचाया गया जो विभिन्न दुकानों में मजदूर के रूप में कार्य कर रहे थे। बाल श्रम के खिलाफ अभियान के दौरान कार्यशालाओं, रेस्तरां और अन्य स्थानों पर छापे मारे गए और बाल श्रमिक के रूप में लगे 7 बच्चों को बचाया गया। ड्राइव के दौरान बच्चों को ऑन स्पॉट काउंसलिंग भी की गई। ड्रोन शॉट के ऊपर से जो ये कैंपेन जो हमने स्टार्ट किया इट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो ये इन कोलैबोरेशन विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लेबर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डालसा, चाइल्ड लाइन, तो ये सब जॉइंटली हमारा जो रंजित था चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अडोलेसेंट जो है वो है चाइल्ड लेबर, चाइल्ड फ्रॉम होल इंडिया, particularly JNK and district बांदीपुरा जो है चाइल्ड वेलफेयर बांदीपुरा का जो है
करते हैं किए। हमने बहुत सारे एरियाज़ को विज़िट किया, जो लेबर प्रोन एरियाज़ हमने विज़िट किए। इसमें आलूसा जो है मेन टाउन बांडीपुरा हमने विज़िट किया, अजसवे जो है अजस हाज जो हमने सुंबल जो है हमने विज़िट किए। और इनमें हमने बहुत सारे बच्चों को काम करते हुए चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व देखा और उनको हमने रेस्क्यू किया और हम इनमें आगे अब रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है उनकी डायरेक्शंस के अंडर हम ये कैंपेन चला रहे हैं एंड इन कोलैबोरेशन विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। पुलिस जो है हमारे साथ है, डालसा है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, चाइल्ड लाइन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बांडीपुरा, लेबर डिपार्टमेंट। इनको थैंक यू करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब को, उसके बाद जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जिन्होंने हमें इसमें जो है वो काफ़ी सपोर्ट किया, तभी हम जो है वो सक्सेसफुल कर पाए ये ड्राइव। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए उपायुक्त कुपवाड़ा आयुषी सूदन के निर्देश पर लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में शिक्षित करने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए जिले भर में जागरूकता अभियान, रैलियां, क्रॉस कंट्री दौड़, पेंटिंग और क्विज प्रतियोगिताओं सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत में उपायुक्त ने प्रतिभागियों को नशे को ना कहें, जीवन को हाँ की शपथ भी दिलाई। खुसूसी तौर पे मैडम आयुषी सूदन को जिनकी उन्हीं पहराइयों से सबको बधाई। Today, one of the biggest problem that we're facing, और ये तभी हो सकता है, इसको हम तभी कॉम्बैट कर सकते हैं जब जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, सोसाइटी के मेंबर्स हो, रिलीजियस लीडर्स हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, मीडिया फ्रेटर्निटी हो, ये सब लोग साथ मिलकर इस मेनेस को लड़े। और उसमें एक जो कोशिश थी, एक अवेयरनेस जनरेशन कोशिश, वो आज है और हम करते रहते हैं। बड़े सारे जो ड्रग्स स्मगलर्स हैं एनडीपीएस के अंडर, उनको बुक भी किया गया है, कई सारे लोगों की प्रॉपर्टीज अटैच की गई हैं। वो जो लीगल एक्शन है दैट इज ऑन गोइंग, दैट विल बी टेकन इन द फ्यूचर एज वेल। बट मेरी यही अपील रहेगी टू स्पेशली द यंग पीपल इन द डिस्ट्रिक्ट कि इस पर्टिकुलर चीज से दूर रहें, ये इंश्योर करें कि आपके आगे पीछे जो लोग हैं वो भी इस चीज से दूर रहें, और तभी हम एक ड्रग फ्री सोसाइटी बन सकते हैं और हमारी जो देश की तरक्की में भी अपना कंट्रीब्यूट। वी हैव अ रनिंग ड्रग डी एडिक्शन सेंटर इन कुपवाड़ा। एक रिसेंटली आपने भी देखा था, प्रोबेबली आप भी प्रेजेंट थे, हंडवारा में एक एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी को भी ऑनरेबल पीएम ने इनॉग्रेट किया था। और ये जो मुहिम है, वी आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ हैविंग अनदर डीडीसी इन तंगधार। अब ये जो है, ये मुहिम है, ये ऐसा नहीं है कि इट इज लिमिटेड टू जस्ट दीज टू प्लेसेस। वी हैव अ लॉट ऑफ लाइन फंक्शनरीज, ग्राउंड फंक्शनरीज जो ऑलरेडी इस प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं, जो ड्रग अब्यूज कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन भी हो चुकी है और उनको हम काउंसलिंग प्रोवाइड करने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हैं। यहाँ से कॉल जाती हैं उन लोगों को या उनके पेरेंट्स को कि आप आइए और काउंसलिंग लीजिए। कई बार हमने ये भी देखा है कि बड़े सारे जो ड्रग अब्यूजर्स हैं, एक बार ठीक होने के बाद भी वो रिलैप्स कर जाते हैं। इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा आपके क्लोज्ड वंस का, आपके रिलेटिव्स का, आपके फ्रेंड्स का, जो आपको फॉलो अप करें कि जब फॉर एग्जाम्पल somebody has been cured of this menace, then he should not relapse back into it। तो और इसमें एक सोसाइटल अप्रोच, एक पेरेंटल अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं। वहीं मिनी सचिवालय में स्थानीय ऑडिटोरियम हॉल में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स अब्यूज डे मनाया गया, जिसमें सभी को नशा न करने की सलाह दी गई और वहीं नशे से दूर रहने को कहा गया। इस मौके पर डीसी विशेषपाल महाजन मुख्य तौर से उपस्थित रहे। उन्होंने सभी को इससे दूर रहने की सलाह दी। इस दौरान ऑडिटोरियम में नाटक के जरिए सभी को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही नशे से होने वाले नुकसान के बारे में भी चर्चा की गई। लक्ष्मी जो है हमारे घर का जो एक कह सकते हैं एक स्वर्ग का नक्शा जो है, तो एक परफेक्ट हम कह सकते हैं एग्जाम्पल जो है ये हमारे सामने जीवंत है। जोरदार तालियां मैं चाहूंगी कि इनके सन ऑफ बोधराज कहाँ रह गया, सुनता कहाँ है वो, मम्मा वो हमें बता दो। करते रहेंगे। स्कूलों में जाइए, बच्चों से बात। हर व्यक्ति की
कंट्रीब्यूशन चाहिए, खासकर परिवारों की, समाज की। उसके बिना कोई भी बुराई समाज की उखाड़ी नहीं जा सकती। एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, एनजीओज काम कर रहे हैं, कुछ लोग भी जुड़े हैं, लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी, मेरी ये विनती रहेगी कि जो पूरा का पूरा समाज है बड़े पैमाने में नशे के खिलाफ जुटे और नशे को समाज से उखाड़ के फेंके। नहीं है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो डिनाइल मोड है। अगर किसी का बच्चा नशे में फंस जाता है तो माता पिता जनरली डिनाई कर देते हैं कि नहीं जी हमारा बच्चा नहीं करता है। जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे, जब तक हम ट्रीट नहीं करेंगे तब तक उसको सुधार नहीं पाएंगे। तो मेरी सबसे ये विनती है, अगर किसी का भी बच्चा गलती से इसमें फंस गया है, आप आगे आइए, हम उस बच्चे का इलाज कराएंगे, उसको रिहैबिलिटेट कराएंगे और उसको ठीक कराएंगे। डी एडिक्शन सेंटर है वो हमने हेल्थ को बता दिया है, उसमें साइकोलॉजिस्ट भी आ गए हैं, साइकेट्रिस्ट। वो शुरू हो जाएगा 1-2 दिन में, मैं खुद इनॉग्रेट करूंगा। और जो हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो आइडेंटिफाई बिल्डिंग कर ली गई है, उसको कुछ ठीक करने के लिए डीपीआर तैयार है, हम जल्दी कंस्ट्रक्शन करेंगे। और दोनों जो हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर एंड डी एडिक्शन सेंटर अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर तैयार हो। हायर सेकेंडरी स्कूल विलगाम में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसएचओ विलगाम अशरफ मीर ने बच्चों को एक प्रेरक भाषण भी दिया और उन्हें इस घिनौने पदार्थ से दूर रहने की सलाह भी दी। सेमिनार ऑन ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। जैसा कि आपने यहाँ पर सुना, बहुत सारे स्पीकर्स आए, स्पेशली स्टूडेंट्स, जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से कवरेज किया। तो प्रोग्राम कुछ ज़्यादा लंबा हुआ तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आई विल ट्राई टू कंक्लूड इट इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ड्रग एडिक्शन, जैसे आप सब ने यहाँ पर सुना बोला, मैं कुछ मैंने इसमें ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें ड्रग को देखना है और उसके बाद हम एडिक्शन पे आते हैं। ड्रग्स अगर हम लेते हैं इन पॉजिटिव वे, पॉजिटिव मैनर, तो उससे हमारी सेहत जो है ठीक रहेगी। दैट कॉल्ड ड्रग्स। तो उसके साथ अगर हम उसी में एडिक्ट होते हैं, कोई बार बार हम जैसे कोई पेन किलर लेते हैं तो हम उसके आदी हो जाते हैं, तो हम बार बार वो पेन किलर लेते हैं और अपने आप को प्लेजर देते हैं, तो उससे क्या है कि हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं। दैट्स एडिक्शन। तो वो भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत आई थिंक वाइडली इसको कवर किया है। इसमें क्या है कि जब हम ड्रग्स लेते हैं किसी भी शेप में, लाइक कोकीन, ब्राउन शुगर, चर्स या सम बैंड सब्सटेंस, कोई भी चीज अगर लेते हैं तो इससे क्या होता है? सबसे पहले इंसान को अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छी चीज दी है, वो है इंसान का ब्रेन। आप बच्चों से मैं मुखातिब हूँ, थोड़ा आप मेरी तरफ तवज्जो दें। हम सबको अल्लाह ताला ने एक ब्रेन दिया है, उस ब्रेन की वजह से हम अशरफुल मखलूकात कहे जाते हैं। तो उस ब्रेन के लिए हम अच्छा खाना पीना लेते हैं, अच्छी नींद भी करते हैं, उससे हमारे दिमाग में क्या है कि एक डोपामिन पैदा होता है और वो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो इंसान को अच्छी फीलिंग्स देता है, इंसान खुश रहता है और इंसान आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में। तो ये हम अगर जो रूटीन में हम लेते हैं पॉजिटिव वे में, तो इसमें हमें ये फायदा है। और यही चीज अगर हम नेगेटिव वे में लेंगे, अगर हमने कोई ड्रग्स लेना स्टार्ट किया, लाइक चर्स, ब्राउन शुगर या और कोई सब्सटेंस, इससे क्या है, जैसे डॉक्टर साहब ने जोनल शारीरिक शिक्षा अधिकारी बीजबिहाड़ा ने आज जोन बीजबिहाड़ा में एक्साइज सब रेंज अनंतनाग के सहयोग से नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। ये दिन ZPEO बीजबिहाड़ा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों में मनाया गया। सबसे बड़ा समारोह एक्साइज सब रेंज अनंतनाग और BMHSS बीजबिहाड़ा के सहयोग से BMHSS बीजबिहाड़ा में आयोजित किया गया। समारोह में एक्साइज एंड टैक्सेशन अधिकारी दक्षिण मोहम्मद अकबर हकीम, प्रिंसिपल BMHSS
बीजबिहाड़ा नजरीन अख्तर और ZPEO बीजबिहाड़ा के फील्ड अधिकारी उपस्थित रहे। Excise Department of South Kashmir, with the collaboration with this Youth Service and Sports and ML Higher Secondary School बीजबिहाड़ा। तो हमारा यही मकसद है इस ड्रग डी एडिक्शन इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग एडिक्शन का, ये मकसद है कि हम हर एक बच्चे बूढ़े जो भी है लोकल पर्सन को ये बताए कि इसके क्या इवल्स है, इसके क्या मुज़र असरात है। हर एक के घर में ये होना चाहिए कि हाँ जी ड्रग है, इससे प्रॉब्लम है, हर एक घर में प्रॉब्लम है, हर एक घर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनको अवेयर करने के लिए हमने एक रैली निकाली जो हायर सेकेंडरी स्कूल बीजबिहाड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल से बाजार से होकर निकल कर हमने लाई है। तो यही हमारा मकसद, मेन मोटिव यही था कि हम लोगों के ये पहुँचाए, ये मैसेज पहुँचाए कि से नो टू ड्रग्स। अच्छा सर, नहीं था न, इस वक्त हमने हमारा प्रोग्राम है, हम किट्स कोशिश कर रहे हैं देने के लिए। जो भी ड्रग एडिक्शन यहाँ पर डिपार्टमेंट दे रहा है, जब हमारा अपना डिपार्टमेंट दे रहा है वो सॉर्ट आउट हम कर रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं जो हमारे ड्रग इनको क्या नाम ड्रग एडिक्शन सेंटर्स में उनको पहुँचाएंगे, वो हम कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कुंजवानी से महामाया मंदिर तक बने फ्लाईओवर का विरोध प्रदर्शन करते हुए लोगों ने आज एक बार फिर जम्मू में NHI के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले पूर्व MLC विक्रम रंधावा ने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जब तक कोई सार्थक बातचीत नहीं होगी तब तक काम बंद रहेगा, लेकिन इसके बावजूद काम में तेजी लाई गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम सड़कों पर इसलिए उतरे हैं कि पहले बातचीत से ही हम इसे हल करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब ये सिलसिला तब तक नहीं थमेगा जब तक इस पर कोई गौर नहीं किया जाएगा। ये दीवारें नहीं चलेंगी। तो नेत्रालय जिनको दिया गया है नितिन गडकरी जी, उस मंत्रालय के खिलाफ ही जो है वो प्रदर्शन जम्मू के बीजेपी के द्वारा जो है वो किया गया। जो है वो उसके चलते कहीं ना कहीं कि अगले एक हफ्ते तक हम काम नहीं करेंगे और जब तक दिल्ली से हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आती। लेकिन बदकिस्मती है, इसने ठेकेदारों को बुलाया, इसने उनसे सांठगांठ की, इसने उसमें बोला कि 24 घंटे काम करो, 24 घंटे। जो दीवारें आपने 3 महीने में खड़ी करनी थी वो मुझे 8 दिन में खड़ी करके दो। एक बार दीवारें खड़ी हो जाएंगी तो जो मेरा भराई का डील किसी के साथ हुआ है वो मैं करने में कामयाब हो जाऊंगा। हम मंत्री साहब को कह देंगे कि हमने कम से कम भी 200 करोड़ का काम कर दिया है, अब इसको डिसमेंटल करेंगे तो नए डिजाइन में 500-600 करोड़ और लगेगा, वो हमें मिलेगा नहीं, तो हमने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ब्लाइंड बॉल जो है शहर के अंदर नहीं होती है, मगर ये नलायक लोग जहाँ जो बैठे हुए हैं NH के, इन्होंने जो डिजाइन बना के भेजा है ये गलत है, क्योंकि 10 लाख पॉपुलेशन है यहाँ पे मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, जहाँ पे बंकर हाल हैं, जहाँ पे 5 प्लेटफार्म ऊपर बड़े साइड खुल रहे हैं, यहाँ पे हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट आ रहा है, जहाँ पे ब्रिगेड आर्मी का ब्रिगेड है और 10 लाख पॉपुलेशन है। 2000 में रोड को बनाते हैं 150 फुट, आज बना रहे हैं फिर 50 फुट। मेरे को समझ नहीं आ रही है कौन सी अथॉरिटी है। जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है इस पर गाड़ी चलेगी 5%, जो नीचे गाड़ी मूवमेंट होती है लोकल वो 10 लाख पॉपुलेशन की गाड़ी मूवमेंट होती है, इन लोगों को समझ नहीं आ रही है। सर क्या लगता है जम्मू और कश्मीर के साथ एक बार फिर भेदभाव, जम्मू के लोगों को जम्मू का व्यापार खत्म करने हमारी पार्टी की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है, पार्टी की तरफ से अथॉरिटी ये जो है लोग ये जम्मू के साथ भेदभाव कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर
श्रीनगर के युवा कांग्रेस अध्यक्ष यासिर मंडू ने हाल ही में हुए नीट घोटाले और देश को प्रभावित करने वाले बड़े पैमाने पर पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। विरोध प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने इन मुद्दों पर अपना असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से देश को परेशान करने वाले नीट घोटाले और पेपर लीक मुद्दों की जिम्मेदारी लेने का पुरजोर आग्रह किया। श्रीनगर में आज आयोजित एक मुखर विरोध प्रदर्शन में मंडू ने इन गंभीर खामियों के लिए सरकार को जवाबदेही ठहराते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। ये बीजेपी को तो ये इजीली अलाउ करते हैं प्रोटेस्ट के लिए, चाहे उनका कोई भी प्रोग्राम हो आसानी से उनको करने देते हैं, चाहे वो परमिशन लाए ना लाए। हमने डीसी साहब को लिखा था परमिशन के लिए, उन्होंने हमको परमिशन नहीं दी। ये आज ही नहीं है, जब भी यहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाहा हमको पुलिस ने रोका और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमको अलाउ नहीं किया। ये बहुत ही गंभीर मामला है, अपोजिशन में है हमको प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं दे रहे हैं। मेन पर्पस जो था, जो हमारा आज प्रोटेस्ट का, वो नीट एग्जाम का जो स्कैम हुआ है और जो भी देश भर में पेपर लीक्स हो रहे हैं उसके रिलेटेड हमारा जो ये प्रोग्राम था उसके प्रोटेस्ट के खिलाफ था। अभी अगर देखेंगे आवाज आप देखेंगे, जल्दी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आप एक बहुत ही जबरदस्त वेव देखेंगे इस बार पार्लियामेंट में। कल हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी भी बने हैं, तो इस बार मोदी जी को वो स्लीपलेस नाइट्स हम इस बार देंगे। इस बार वो सरकार इजीली नहीं चला पाएंगे और मुझे लगता है ये सरकार जो है ये पूरा अपना टेन्योर 5 साल का नहीं निकाल सकती। कारवानी इस्लामिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कश्मीर घाटी में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने या नशीली दवाओं से दूर रहने के लिए आज अलजामियातुल कादरिया त्रिगम शादीपुरा में एक ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। कारवानी इस्लामिया इंटरनेशनल के चेयरमैन डॉक्टर गुलाम रसूल हामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूकता पैदा करना रहा। इस मौके पर उन्होंने अभिभावकों और अन्य संस्थाओं से भी आगे आने और हमारे समाज में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने में अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया। इसने अवाइल दिनों से ही, जब से ये मार्ज वजूद में आई, ड्रग्स पर, मुनश्यात पर काम किया है। आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी सिग्नेचरिंग कैंपेन जो कश्मीर में चली ड्रग्स और लिकर के खिलाफ, वो इसी ऑर्गेनाइजेशन ने चलाई। उसके साथ में हज़ारों सिम्पोजियम, सेमिनार्स, वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसें, फिर एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पर, फिर छोटे छोटे स्कूल लेवल पर, प्राइमरी लेवल पे, मिडिल लेवल पे, हर सतह पे हमने कोशिश की कि किसी भी तरीके से जो मुनश्यात का रुझान दिन ब दिन इस सोसाइटी में परवान चढ़ रहा है उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए। लेकिन हमारे पास वो सारे वसाइल नहीं हैं, क्योंकि वो वसाइल सब गवर्नमेंट और सरकार के पास होते हैं। लेकिन हम अपने तरीके से माशरे के अंदर जितना कंट्रीब्यूट इस मामले में कर सकते हैं उतना हमारा हक है और फरीज़ा है, हम वो कर रहे हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इससे पहले भी हमने पब्लिक लिटिगेशन बहुत बार फाइल की है और उसके बाद में किसी हद तक उसमें कामयाबी हुई। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि अगर आप लोगों को एजुकेट करेंगे इस बारे में कि आपके दरवाजे पर आपके बच्चों के लिए एक ऐसा खतरा मंडला रहा है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक शेर का खतरा है या एक दरिंदे का खतरा है, मेरे बच्चों को मेरे बिल्कुल डोर स्टेप्स पे कोई ना कोई जानवर कहीं ना कहीं उसको नुकसान न दे। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से कुछ दिन पहले एसएसपी अनंतनाग डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती ने आज पहलगाम में ये बात कही कि अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए हमने कई मॉक ड्रिल और एसओपी आयोजित की हैं और हमें उम्मीद है कि हर कोई इसमें हमारा सहयोग देगा। अमरनाथ की यात्रा 29 है, तो उससे कैसे निपटा जाए, जम्मू कश्मीर टीम्स है जिनको गया है और आप देखिए कैसे उनको पोजीशन के लिए है। सोजू भी जाए आगे यार, सर्च के लिए focusing on the key anti-ID operations, law and order, etc. at various places in Andhra district like camps, National Highway and built-up area of town. Through this we want to send a message that Yatra is very safe, secure, and these sort of drills are necessary to show the coordination between police, CAPF, intelligence and civil administration, and we assure
the Yatris that we are well prepared and we are dedicated to serve you. And we request only one thing from Yatris: please follow the security guidelines and cooperate with the security personnel. We work tirelessly to give a peaceful and successful Yatra. Please. कमिश्नर रेलवे सेक्रेटरी दिनेश चंद्र देशवाल ने बुधवार को रियासी से संगलदान के लगभग 46 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। इस दौरान सीआरएस ने ट्रॉली में बैठकर निरीक्षण किया। उनके साथ डीसी रियासी विशेषपाल महाजन के अलावा रेलवे के अधिकारी भी उपस्थित रहे। सीआरएस ने बुधवार को रेलवे ट्रैक के निरीक्षण के साथ ही कश्मीर घाटी से ट्रेन मार्ग जुड़ने की संभावनाएं और ज्यादा प्रबल हो गई है। सीआरएस दिनेश चंद्र देशवाल ने बुधवार को रेलवे स्टेशन रियासी में पहुंचकर वहां पर विधिवत तरीके से पूजन किया। इसके बाद ट्रॉली में सवार होकर उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना के तहत रियासी से संगलदान रेल मार्ग का निरीक्षण किया। अभी हमारा ये तकनीकी निरीक्षण है और तकनीकी निरीक्षण रियासी से संगलदान ये 3 दिन का कार्यक्रम है और अभी हम लोग अपना तकनीकी निरीक्षण यहाँ से शुरू करके और आगे जा रहे हैं। सर, जिस तरह से देखा गया तमाम जो है परीक्षाएं वो सफल किए गए हैं, क्या मान के चलें कि जिस तरह से यात्रा भी शुरू होने वाली है तो अगर रास्ता बंद होता है क्या उन यात्राओं को जहाँ से मूव किया जा सकता है? इसमें अब रियासी तक जब ये कनेक्टिविटी हो जाएगी तो इसका उपयोग बड़े स्तर पर होने की पूरी संभावना है, क्योंकि रियासी एक तरह से जम्मू रीजन से सीधा जुड़ जाता है। रियासी पे बहुत अच्छी रोड कनेक्टिविटी भी है और अब रियासी से जब ट्रेन सीधी श्रीनगर और सारे क्षेत्रों में चलेगी तो उससे काफ़ी पैसेंजर्स का जो सुविधाएं वो बढ़ जाएंगी। सर, आखिरी सवाल पूछूंगा सर, जो सपना देश के लोगों ने तमाम साल पहले देखा था कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, वो सपना क्या मान के जल्दी पूरा होने वाला है लोगों का? हाँ, वो जल्दी पूरा होने वाला है वो, क्योंकि अब आप देख रहे हैं ना कि पूरा जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है रियासी संगलदान में पहले से ही तैयार है। उसका निरीक्षण चल रहा है जो अंतिम फेज होता है और इसमें बहुत सघन तरीके से हम लोग तकनीकी निरीक्षण करेंगे और उसके आधार पर जो भी स्थिति होगी उसके आधार पर जल्दी ही गाड़ी चलाने का निर्णय लिया जाए। स्नातक समारोह एसएसएम कॉलेज प्री हॉस्पोरा पट्टन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्रनाथ, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर के वाइस चांसलर डॉक्टर कयूम हुसैन, कॉलेज की वाइस चेयरपर्सन दिल अफरोजा, शिक्षा विशेषज्ञ और अन्य हस्तियों के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पुरुषों और महिला छात्रों ने भाग लिया। इस बीच सैकड़ों छात्रों को उनकी डिग्री पूरी करने के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कुलपति और अन्य विशेषज्ञों ने आधुनिक इंजीनियरिंग परिदृश्य और प्रौद्योगिकी पर चर्चा भी की। Most responsible citizens to the country and also to work. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. बैच 2019 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स थे और हम आफ्टर 4 इयर्स अब ग्रेजुएट हो गए और ग्रेजुएट होने की खुशी तो एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक इंसान एक बहुत बड़ा पड़ाव अपनी ज़िंदगी का जो है, बहुत बड़ा पड़ाव इंसान जो है अपनी ज़िंदगी का पूरा करता है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो बिल्कुल ऑल इन ऑल एक बहुत बहुत बड़ा दिन था हम सब के लिए। तो आगे क्या प्लान थे आप? आगे बेसिकली हर स्टूडेंट का अपना अपना प्लान होता है, कोई मास्टर्स करता है, कोई जॉब करता है। पर्टिकुलरली जब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं तो इंजीनियरिंग जो है आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल देता है आगे। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिग्री लिया अभी, और अभी हमारी लाइफ का फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोगों को सेकंड स्टेप के लिए जाना है। वी आर वेरी थैंकफुल टू द कॉलेज एंड टू द यूनिवर्सिटी फॉर ग्रांटिंग अस द डिग्री। थैंक यू। ये अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है ग्रेजुएशन डे, जो हमने आज सेलिब्रेट किया आफ्टर आवर बीटेक डिग्री, जो कि 4 साल हमारी रही, और आज हमारा ग्रेजुएशन डे था जो कि बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रहा एंड एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डे होता है। सो हम इसी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आए सारे। Graduating students of SSN College of Engineering,
So the 4 years, their best efforts today translated into a degree. So that degree has made in this journey to learn a lot. So thereby they can make virtual contributions to the country in its economic development, and also being responsible citizens, they can make their family to be more proud. And I wish them all the best and continue their future. आयुष्मान भारत बड़गाम के सहयोग से कैरिंग पीपल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हंजूरा खानशाही बड़गाम में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उक्त और आसपास के क्षेत्रों के आम लोगों को निशुल्क चिकित्सा जागरूकता शिविर, उपचार और चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई। इस शिविर में लगभग 300 मरीजों को उपचार दिया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निशुल्क परामर्श एवं निशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। पहले तो हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि हमने आपको बुलाया कि आपने सारे काम छोड़ के इस गरीब और पसमानदा इलाके के अंदर आप आए हैं। इसके हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि हमारा ये इदारा 2019 से काम कर रहा है कि आज भी हमने यहाँ पर एक फ्री मेडिकल कैंप मुनक्किद किया है। ये कैंप हम करते रहेंगे, इंशाल्लाह हम करते भी रहेंगे। इन कैंप का मुद्दा और मकसद यही है कि जो गरीब लोग होते हैं या जिसके पास पैसे नहीं होते हैं दवाई खरीदने के लिए, ऐसे प्रोग्राम कैरिंग पीपल वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा इंशाल्लाह रहमान आने वाले वक्त में होते रहेंगे। इंशाल्लाह रहमान आज भी यहाँ पर कैंप मुनक्किद हो जाएगा। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें सिर्फ एक फ़ोन कॉल आप लोग करें कि जहाँ पर एक फ्री मेडिकल कैंप की ज़रूरत होगी तो हम इंशाल्लाह रहमान वहाँ पर कैंप लगा देंगे। सिर्फ आज जो यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप किया गया है, इसके अंदर लोग आए हैं, लोगों ने यहाँ पर दवाई हासिल की है। लोग उन्हें बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ के लोगों की डिमांड भी थी। उन्होंने बहुत सारे हमारे पास दरख्वास्त डाले थे कि यहाँ पर एक मेडिकल कैंप होना चाहिए, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के ताउन से, आपकी सपोर्ट की वजह से इंशाल्लाह आज यहाँ पर मेडिकल कैंप मुनक्किद हुआ और लोगों ने यहाँ पर दवाई हासिल की और लोग भी बहुत खुश हुए। बिल्कुल कि यहाँ पर आज जो ये मेडिकल कैंप हुआ कि लोगों ने यहाँ पर बहुत ही हिस्सा लिया है कि बल्कि आज लोग आ रहे हैं कि दवाई लेने के लिए, कि लोग खुश हो रहे हैं। ये आज इस जगह पर हमने यानी इसका नाम है रामुमा हंजगोरा, यहाँ पर दूसरा कैंप आज हमने ये मुनक्किद किया। इसके साथ साथ हम आपकी चैनल की वसादत से जो तिबी लोग माजूर लोग होते हैं कि वो कैंप हमने एक ऑलरेडी मुनक्किद किया है। आरएसपुरा के सीमावर्ती गाँव कोटली मीडिया में पंचायत के पूर्व सरपंच जसबीर सिंह समोत्रा की अध्यक्षता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के लगभग 50 के करीब दिव्यांग लोगों में उनके काम आने वाले जरूरी सामान को वितरित किया गया। इनमें स्कूटी, ट्राईसाइकिल, कानों की मशीन तथा जोड़ों से दर्द में राहत पाने के लिए बेल्ट दी गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह मुख्य तौर पर मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा, पूर्व सरपंच ओंकार सिंह, राजेश खन्ना सहित भाजपा से जुड़े हुए कई लोग तथा पंचायत प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। बेटी ला लो दीजिए। ठीक आ हाँ पर जिसका मार्केट रेट जोड़ा है वह 23,000 है, 23,700 रुपया, लेकिन गवर्नमेंट रेट के हिसाब नाल जिहड़ी है ये 14,500 की। और असं जो बेनीफिशरी दे सेवा भावना दी और ये जो अपने लोग ने जो बैठे दे ने, जिस तरह इन्होंने दसिया कि असी सड़कों भी बनाइया, गलियां भी बनाइया, असी लोगों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए, असी लोगों के मकान भी बनाए, असी उत्थे शौचालय भी बनाए, उस एरिए की पानी के कनैक्शन भी दिलाए कर दें। ये सेवा भावना का काम है और मोदी जी ने भी हमेशा यही किया है। उन्होंने कहा कि मैंने वो लीडरशिप चाहिए है जी समाज की सेवा करे। उन्होंने खुद कहा प्राइम मिनिस्टर बन के कि मैं सेवादार हूं, मैं चौकीदार हूं, और उस भावना के नाल वो काम भी करे करते। तुसीं देखिया उन्होंने जिन्नियां उन्होंने स्कीमां लियांदियां, मैं ना नहीं लांगा सारी स्कीमां का, उन्होंने वो स्कीमां लियांदियां जिहदे नाल गरीब जिहड़ा समाज पिछे रह गया है वो अगे बढ़े और सरकार दीयां स्कीमां दा उन्होंने बेनीफिट मिले। तो इंप्लीमेंट किस तरह होंगी जब ऐसे लोग तुहानू रिप्रेजेंट करेंगे, तुहाडे MLA बननगे, तुहाडे पंच बननगे, तुहाडे सरपंच बननगे, तुहाडे DDC बननगे, तुहाडे BDC बननगे,
ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ स्कीमा सेवा भावना इंप्लीमेंट। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 97